स्टूडेंट्स, परसेंटेज के क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो उसी में ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं जो एग्जाम में कई बार अपीयर होते हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर को बढ़ते देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है तो विनोद की तनख्वाह अमित से कितना परसेंट कम है। ठीक है, दो आदमियों की बात यहाँ पे हो रही है। एक आदमी का नाम है अमित, एक आदमी का नाम है विनोद। ओके, तो अमित को मैंने लिख दिया ए और विनोद को मैंने लिख दिया वी। ओके, अब देखिएगा, हाँ, अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है। ओके, इसका मतलब अमित की तनख्वाह ज़्यादा है और विनोद की तनख्वाह कम है। ठीक है ना, तो विनोद की तनख्वाह को मान लेते हैं 100 है, मान लो, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 से कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा आसानी होती है। विनोद की तनख्वाह आपने मान ली कितनी है, 100 है। अब अमित की तनख्वाह क्या है, इस तनख्वाह से 50% अधिक है, मतलब 50% अधिक मतलब 100 पर 50 अधिक मतलब 150, है ना। इस 100 पर 50 अधिक है तो 100 पर आप 50 अधिक करोगे तो 150 तो बनेगा ना। तो अमित की तनख्वाह हमारी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अगर हम विनोद की तनख्वाह 100 लेते हैं तो अमित की तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको बताना है कि विनोद की तनख्वाह अमित से कितना परसेंट कम है। इसका मतलब ये जो आपने 100 लिखा है ना, ये जो आपने 100 लिखा है, ये इस 150 से कितना प्रतिशत कम है। जो 100 है इस 150 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 100 और 150 में अंतर निकालता हूँ तो 50 का अंतर आता है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि दोनों में कितने की कमी है, कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। ठीक है, अब देखिएगा 150 पर कितना कम है, 50 कम है ना, क्योंकि आपको ये निकालना है कि अमित से कितना परसेंट कम है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अमित से कितना परसेंट कम है, तो अमित की कितनी है, 150, तो 150 से कितना कम है, 50, 150 में से कितना कम है, 50, है ना। तो इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 50 बट्टे 150, 150 में से 50 मतलब 50 बट्टे 150 हो गया ना, 50 बट्टे 150। अब हमें इसके परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया हमने, हमने देखा कि 150 पे 50 की कमी है ना, तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 50/150 इंटू 100। इसको हम काटते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। देखिएगा कैसे काटेंगे इसको हम लोग। अभी आप जानते हैं 50 से 150 सीधे 3 बार कटता है, 50 3 150 होता है ना। और 3 से जब आप इस 100 को काटोगे, 3 से जब आप इस 100 को काटोगे तो वो कटेगा 33.33। दैट मीन्स जो परसेंटेज में कमी है वो है 33.33%, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, क्या करा हमने, विनोद की तनख्वाह हमने 100 सपोज कर ली और अमित की तनख्वाह हमें पता है कि 50% ज़्यादा है तो 150 हो गई, दोनों में 50 का अंतर आ गया। अब क्योंकि अमित की तनख्वाह है 150 और कमी है विनोद में 50 की, दैट मीन्स 50 बट्टे 150 गुणा 100% मतलब 33.33%। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपको रिवर्स दिया होता है कि एक साइड को इतने की बढ़ोतरी है तो दूसरी साइड को कितने की कमी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आइए करते हैं प्रतिशत पर आधारित और एक इम्पोर्टेंट सवाल। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिएगा, एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, ओके, फिर प्राप्त नई संख्या को 30% बढ़ाया गया। ध्यान से सुनिएगा, कोई संख्या x होगी, ठीक है, पहले हमने उसे 20% की बढ़ोतरी करी और फिर उसको उसमें हमने 30% की बढ़ोतरी फिर करी, तो आपने x में कुल कितने परसेंट की बढ़ोतरी करी। अब देखिए कहने को तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि भैया 20% एक बार बढ़ा दिया, 30% एक बार बढ़ा दिया, तो कुल मिला के 50% बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसा नहीं होता है और क्या होता है ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊँगा। देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिएगा, मैं इसको पूरा मिटाता हूँ पहले। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया। इस स्टेटमेंट को देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखना, सपोज कोई नंबर हमारे पास x है, ठीक है, आप उसको अगर 20% बढ़ाएंगे ना, अगर आप उसे 20% बढ़ाएंगे ना तो वो अपना 120% हो जाएगा। तो जो उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू थी x, अब उसका 120% हो जाएगा। वो 20% बढ़ने के बाद उसका 120%। समझना इस चीज़ को, जब आप x को 20% बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, x का 120% हो जाएगा, जो नया नंबर आपको मिलेगा बढ़ाने के बाद। ओके,
पहले टर्म की बढ़ोतरी आपने कर ली। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई, मतलब ये जो संख्या आपको प्राप्त हुई है 20% बढ़ाने के बाद, ये वाली, इसको आपने 30% बढ़ा दिया। तो इस नंबर को अगर आप 30% बढ़ाओगे, किसी भी नंबर को अगर आप 30% बढ़ाओगे, तो वो अपनी शुरुआत का जो मान है उसका 130% हो जाएगा, है ना। 30% बढ़ाओगे तो 130% हो जाएगा। तो ये जो नंबर हमने 20% बढ़ाया था, इसको अगर आप 30% बढ़ाओगे तो ये अब हो जाएगा इसका 130%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले आपने 20% बढ़ाया तो वो कितना हो गया, 120/100 हो गया। फिर आपने 30% और बढ़ा दिया तो फिर 130/100 हो गया। तो अब ये 2 बार बढ़ाने के बाद जो आपको नंबर मिला, ये पूरा नंबर वही है जो आपको 2 बार की बढ़ोतरी के बाद मिला है, वो ये है नंबर। ठीक है, अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ज़ीरो से हमने ये ज़ीरो कट कर दिया, ओके, और ये ज़ीरो से हमने ये ज़ीरो कट कर दिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है। देखिएगा, 156 अपॉन 10, और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 100, और यहाँ पर कितना है, x इंटू एक्स। ये लीजिए, कहने का मतलब जो आपने 2 बार बढ़ोतरी करी है तो आपको नंबर अब इतना बन चुका है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कितना था, x था, अब वो कितना बन गया है, 156% ऑफ x। इसका मतलब ये है इसमें 56% की वृद्धि हुई है। ये 156 लिखा है ना, तो 156 का मतलब क्या है, 56% की वृद्धि। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप सोचेंगे कि 20% और 30% 2 बार बढ़ाओ तो 50% बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने वृद्धि करी है 56% की। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 बार बढ़ाने के बाद जो x होगा वो 56% बढ़ जाएगा। परसेंटेज पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 लाख का कितना प्रतिशत 20,000 होगा। 20 लाख का कितना प्रतिशत 20,000 होगा। देखिए मैथ्स में होता क्या है ना, हमें एक प्रॉब्लम दिया होता है और उसका हमें सोल्यूशन निकालना होता है। तो उस प्रश्न के उत्तर को हमें कोई वेरिएबल मान लेना पड़ता है। जैसे ये बोल रहा है ना 20 लाख का कितना प्रतिशत 20,000 होगा, तो मैं बोलता हूँ कि 20 लाख का x प्रतिशत 20,000 होगा। 20 लाख का x प्रतिशत 20,000 होगा। 20 लाख का x प्रतिशत 20,000 होगा, है ना। तो इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखना, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है ना, 20 लाख का x प्रतिशत मतलब x बटे 100, ओके, बराबर कितना होगा, मैंने बोला आपको 20,000 होगा, 20,000 होगा, ओके, ये 20 है। ठीक है ना, तो इसको हम देखिए अभी सॉल्व करते हैं और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। आप जानते हैं 20 लाख का मतलब क्या है, 20 के पीछे 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ओके, इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 20,000, 20,000, 20,000 हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और ये 20 लाख है ये डिवाइड में चला जाएगा इसके नीचे, यहाँ पर, यहाँ पे नीचे, ओके। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ। देखिएगा, x बराबर हमारे पास देखिए कितना होगा, ये 100 आप ऊपर भेजोगे ना इसके साथ में, तो इनटू हो जाएगा, तो जो 20,000 है, 20,000 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से, ओके। और अपॉन में हम क्या करेंगे, ये जो 20 लाख है ना ये वाला, इसको अपॉन में लिख देंगे इसके, 20 लाख, 20 लाख, तो 1 2 3 4 5, ओके। अब जीरोस को कट करते हैं, देखिए 1 2 1 2, ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो केवल क्या बचेगा 2/2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1, है ना। इसका मतलब है कि जो 20 लाख होगा वो 20,000 का 1% होगा। जो 20 लाख होगा वो 20% का 20,000 का 1% होगा। तो 1% हमारे पास कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।